हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 12.1 है। इसमें क्वेश्चन 1 में आपको कंप्लीट समझाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 1 को आपको समझना है और हिंदी इंग्लिश में भी आपको समझना है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है, स्टूडेंट क्वेश्चन 1 आपके सामने है, ठीक है, कि गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको जो एक्सप्रेशन है, आपको ये इसके वेरिएबल कांस्टेंट को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आप जो इसकी जो एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब जो सबट्रैक्शन लिखा हुआ है, सबट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। अब जहाँ पे फ्रॉम आ जाए तो सबट्रैक्शन लिखा हो तो पहले लिखोगे अब वाई माइनस जेड, हो गया एक्सप्रेशन, सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। तो दो नंबर है हमारे पास x और प्लस y। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सम बोल रहे थे, x प्लस y लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसका 1/2 हाफ, तो 1/2 इस तरह से लिख जाएगा। ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट। नंबर 3 में क्या है, द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। तो इसका जो मतलब है स्टूडेंट कि कोई नंबर है जो z है आपके सामने, ठीक है, तो z की मल्टीप्लाई z में ही आपको करनी है, z इंटू जेड। तो ये हो गया स्टूडेंट जेड स्क्वायर, ये इसकी क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई। फिर है 1/4, नेक्स्ट है हमारे पास 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और नंबर से हमारे p एंड q स्टूडेंट। तो p इंटू q लिखोगे आप प्रोडक्ट, और कितना है 1/4। 1/4 को कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको दोबारा हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 p एंड q लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, p एंड q। तो ये हो गया हमारा p एंड q, ये हमारी क्या एक्सप्रेशन होगी। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट आपके सामने है इसका। तो नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। तो नंबर हमारे क्या स्टूडेंट, x और y हैं। अब जो x का तुम स्क्वायर करोगे तो इस तरह से लिखोगे, और प्लस ये y का स्क्वायर कर दिया आपने, बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। तो एडिड का मतलब प्लस लगा दो, ये क्या बन गया, हमारी एक्सप्रेशन बन गई, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। तो एक नंबर 5 है जो ऐड करना है आपको 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m n। तो जब 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, m n में करोगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर नंबर 5 क्या करना है, इसमें ऐड करना है +5। इस तरह से हमारा ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सबट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो y और z की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और 10 में से आपको घटा देना है। तो किस तरह से आप इसकी एक्सप्रेशन 10 माइनस के y z, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट आप है सम ऑफ द नंबर a एंड b सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कोई दो नंबर है हमारे पास a एंड b है, तो इसका तो बोला है सम करना है आपको, एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम यानी किस में से आपको घटाना है, देयर प्रोडक्ट। तो a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, a b होगा स्टूडेंट, ए भी प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें से सम घटाना है, आपको माइनस का निशान लगाओगे, सबट्रैक्टेड। अब सम किसका करना है, ए प्लस बी। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन हो गई, वो एक्सप्रेशन होगी। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशन लिखना आया होगा। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में क्या, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर ट्री। फैक्टर यानी आपको शो क्या करना है, टर्म्स करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, और बाय द ट्री डायग्राम से। ठीक है, तो आप ये आपके सामने एक्सप्रेशन दे रखा है x-3 और दूसरा b में है 1 + x स्क्वायर। तो इसका हमें क्या बनाना है, ट्री डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमने x-3 जो हमारी एक्सप्रेशन है हमने वहाँ पर ये लिख लिया। अब इसके कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ x लिख दिया, यहाँ पर -3 लिख दिया। ऐसे नेक्स्ट आपके सामने 1 + x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर। तो इसके कितने 3 टर्म्स हैं, 1 लिख दिया, यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया। अब x स्क्वायर के 2 फैक्टर हो जाएंगे हमारे, एक x हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे भी x हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का सी पार्ट आपको समझाना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, इसका ट्री डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ पे पहले ये लिख लेंगे y - y3। ठीक है, अब इसका आपके कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स में है, तो इसमें हमने 2 टर्म्स इसलिए लिख ली। यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे माइनस के y3 हो गया स्टूडेंट। अब y तो एक ही फैक्टर से, तो और फैक्टर होने से y3 के भी हमारे 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से, या स्टूडेंट 1
2, 3 और इस तरह से। यहाँ पर जहाँ माइनस है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब y3 को y और y इस तरह से इसके टर्म वो हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको डी वाला समझना है तो सबसे पहले आप जो हमारी एक्सप्रेशन लिखी है उसको लिख लीजिए आप 5xy² + 7x² और y। अब इस तरह से आप, अब इसकी यहाँ प्लस है बीच में तो हमारे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो मैं 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैंने 5xy² और यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टूडेंट 7x² और ये हमारा y², नहीं सॉरी खाली y है, ठीक है। अब ये इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 5 का तो 5 ही रहेगा स्टूडेंट, एक x और y, तो मुझे 1 2 3 4 वो करनी है ड्रॉ, 1 2 3 और 4, 5 लिख दिया मैंने। x का x ही रहेगा स्टूडेंट, y² का y इंटू y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ 7 है, 2 इसके 4 हमें इसके करने होंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 7 लिख दिया स्टूडेंट, x² को आप x और x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे, तो इसका क्या बन गया, ट्री डायग्राम बन गया, ओके। अब स्टूडेंट अब आपके सामने इसका क्वेश्चन 2 का ई पार्ट है, ठीक है। अब इसको भी हमें ट्री डायग्राम के द्वारा दिखाना है, तो किस तरह से दिखाएंगे, 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स है स्टूडेंट, 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक बार फिर इसको उतार लेंगे आपको, -AB + 2B² और -3A² स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको 1 2 3 टर्म्स है, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 2 और 3 इस तरह से मार्क लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया आपने -AB टर्म्स हो गया, यहाँ पे +2B² हो गया और यहाँ -3A² हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ AB, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो मुझे सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर -B है तो हम इसका एक और कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 3 कर लेंगे, क्योंकि हम -1 माइनस का मतलब है यानी -1 छुपा हुआ है, तो एक लिखेंगे -1, यहाँ पर A और यहाँ पर हमने B लिख दिया, ठीक है। ये आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे +2, तो प्लस का तो कोई हर नंबर में प्लस छुपा होता है, तो एक तो 2 का हमारा फैक्टर हो गया और B² के 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक B हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा B हो जाएगा। नेक्स्ट में आप कैसे करेंगे, यहाँ पे -3 तो एक तो -3 लिख देंगे और 2 लिख लीजिए, A² को हम A और यहाँ पर A इसके फैक्टर हो गए, ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जहाँ यहाँ पे माइनस थे, यहाँ पे -3 और शो कर दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आपके सामने है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो स्टूडेंट अब आपसे क्या एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे क्या पूछा है कि इसके टर्म्स और आपको फैक्टर बताने हैं। जब एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारी लिखी हुई है स्टूडेंट, मैंने ABCDEF तक लिखी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें से आपसे 2 चीज़ पूछी हुई है कि एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास में, आपसे पूछा हुआ है स्टूडेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स बताना है। तो आप मैंने क्या यहाँ पे 3 रो बना रखी हैं, एक में मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और दूसरे टर्म्स में मैंने क्या लिखा है, टर्म्स लिखा है, और तीसरी रो में मैंने क्या लिखा है, फैक्टर्स लिखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे जितनी भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब इसके 2 चीज़ तो बतानी है आपको, टर्म्स एंड फैक्टर बताने। टर्म्स का मतलब है कि इसमें कितने वो अलग अलग पार्ट, ठीक है। तो ये 2 पार्ट है हमारे, -4x और नीचे हमने 5 लिया, 2 टर्म्स है इसमें भी स्टूडेंट कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो आप लिख सकते हो -4x और +5y, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट प्लस लग रहा है, बीच में 2 टर्म्स हैं, 5y और नीचे लिखा जाएगा +3y²। अब इसमें प्लस लगा हुआ है, बीच में 2 टर्म्स हैं, तो x y और नीचे लिखोगे +2x² और y²। स्टूडेंट यहाँ भी प्लस लगा हुआ है, बीच में 2 टर्म्स है हमारा, एक हमारा क्या है PQ और एक है हमारे स्टूडेंट Q टर्म्स। इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट के, एक माइनस है, बीच में प्लस भी है, तो इसमें 1 2 3 अलग अलग हैं सेपरेट। तो एक लिखेंगे हम 1.2 AB, फिर इसके नीचे लिख सकते हो आप -2.4 B और फिर प्लस के लिख सकते हो 3.6 A। 3 टर्म हो गए, ठीक है। अब इसमें फैक्टर्स छांटने हैं आपको, तो -4x है, ठीक है। तो आपके -4 और यहाँ पे बीच में कॉमा लगा देना। अब ये तो एक ही नंबर बचा तो मैं ऐसे लिख दिया, यहाँ पे -4x लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो आप क्या लिखोगे -4, x और +5y है, तो आप 5, y लिखोगे। 5y को 5, y सेपरेट कर दिया हमने, यहाँ पे 3, y², ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x, y 2
एक्स स्क्वायर और ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया। पी क्यू को पी एंड क्यू लिखोगे और यहाँ पे क्यू लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बचा 1.2 ए कॉमा बी, यहाँ पे माइनस के 2.4 कॉमा बी और यहाँ पे प्लस है तो 3.6 कॉमा ए। तो बीच में हमारा क्या कॉमा का यूज हो गया, जिससे हमने फैक्टर आपको बता दिए। तो क्वेश्चन 2 आपके सामने कंप्लीट हो चुका है और आपके समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन 3 आपके सामने, तो इसको आप समझते हो। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट, आपको ये समझाया कि आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है टर्म्स में। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में जो बताना है आपको, तो एक्सप्रेशन तो आपको गिवन है यहाँ पर, इस तरह से ये मैंने लिखी हुई है, यहाँ से 1 से लेके 6 तक लिखी हुई है क्वेश्चन में जो आपको दिखाई दे। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या यहाँ पे टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट। एक कॉलम में मैंने क्या लिखा है एक्सप्रेशन, दूसरे कॉलम में टर्म्स और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्योंकि हमसे पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो एक मुझे टर्म्स की बनाई है, एक मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बताई। तो अब आप इसको कैसे करें, जितनी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन में वो मैंने कॉलम में सारी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे, सबसे पहले आपको टर्म्स बताना कोफिशिएंट। अब यहाँ टर्म्स तो 2 है, इसमें एक 5 है माइनस 3, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना कौन सा टर्म्स है जिसमें आपको नंबर्स दे रखे हैं, यानी टर्म्स में वो लिखना है जिसका हम जैसे कि एल्जेब्रिक होते हैं ए बी सी डी उस तरह से। तो हमने 3t माइनस के 3t स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। अब जो इसका नंबर है वो हमारा क्या कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके सामने 1 + t स्क्वायर + t3। तो इसमें 1 को हम नहीं लिख सकते हैं, तो आप स्टूडेंट इसमें क्या लिखोगे, जो आप टर्म्स होंगे, एक तो t होगा आपका और एक होगा t स्क्वायर, एक होगा स्टूडेंट t3, ठीक है। और ये हमारे प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सबके एक तो छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे 1 1 और 1 आ गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे x + 2xy + 3। तो अब ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम x भी लेंगे टर्म्स में, ठीक है। इसके नीचे हम 2xy भी लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3y। तो x का जो हमारा कोफिशिएंट है 1 तो सभी होते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100m और 1000n है, तो जो टर्म्स हुए हमारे क्या हुए, 100m और 1000n हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, हमारा 100 आ गया और यहाँ पे हमारा आ गया 1000। अब इस टर्म में भी हम दोनों ही उतारेंगे, माइनस के p और q स्क्वायर और इसके नीचे लिखेंगे 7pq। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे +7 आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट का मतलब खाली हमें नंबर लिखना। अब यहाँ पे देखो 0.1y + 0.01y स्क्वायर, तो 2 टर्म्स लिखेंगे आपके 0.1y और 0.01y स्क्वायर। तो इसका हमारा कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 लगा सकते हैं, 0.1 और 0.01। स्टूडेंट आपके सामने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 4 सामने है, तो समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट इसमें कि आपके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है और इसमें आपको जो x है, x कंटेन है, उसका कोफिशिएंट बताना है। अब देखो टर्म्स हमारे इसमें कितने, 2 टर्म्स है, एक तो y स्क्वायर x और एक हमारा y है स्टूडेंट। आप इसको आसानी से समझ लीजिए। तो एक्सप्रेशन फर्स्ट, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ बता रही हूँ इसका इस तरह से। तो इसमें मुझे क्या एक्सप्रेशन, एक कॉलम मैंने एक्सप्रेशन लिखा, एक मैंने टर्म्स वो कौन सा लिखा है जिसमें x होगा, क्योंकि x का वो पूछ रहा है स्टूडेंट, इसलिए टर्म्स कंटेनिंग x। और फिर x का लिखने के बाद में उसका कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट और ये हमारा x वाला है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने y स्क्वायर x + y ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हमसे ये पूछा है कि ऐसा टर्म्स उतारना है जिसमें x हो, तो x तो हमारे स्टूडेंट इसी में y स्क्वायर x भी, यहाँ तो x है ही नहीं, तो हमने y स्क्वायर x उतार लिया। अब जब हमने यहाँ y स्क्वायर x उतार लिया स्टूडेंट, तो अब इसमें हमसे पूछा है कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x को छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद x को तो क्या बचा, y स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर हमारा y स्क्वायर आ गया। अब जो ये फर्स्ट हो गई, नेक्स्ट हमारी दूसरी इसमें क्या है कि 13y स्क्वायर + 8xy। तो हमें तो कौन सा टर्म्स उतारना है जिसमें x हो स्टूडेंट, तो
इसमें x हमारी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये यहाँ पे माइनस था स्टूडेंट, सॉरी, तो माइनस के 8xy लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो x को छोड़ दूंगी तो -8 और y उतार लूंगी, तो मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब नेक्स्ट है आपके सामने तीसरी एक्सप्रेशन, इसमें x + y + 2, ठीक है, तो 2 है यहाँ पे, तो हम तो x वाला लेना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने x ले लिया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, x का तो कुछ भी नहीं, तो 1 तो सब में होता है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। अब नीचे क्या है, जो इसका जो क्वेश्चन 4 है, जिसमें 2 है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स y² एंड गिव द कोफिशिएंट y², यानी आपको ऐसा टर्म्स उतारना है एक्सप्रेशन में जहाँ पे y² है, ठीक है। तो हमारा क्या है, 8 - xy², तो मैंने यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है ये स्टूडेंट, और मैंने इसके 3 कॉलम बना लिए, एक्सप्रेशन, टर्म्स कंटेनिंग y² और कोफिशिएंट ऑफ y², जो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसके 3 कॉलम स्टूडेंट बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन, तो मुझे तो स्टूडेंट जो टर्म्स में उतारना y² वाला उतारना है, तो 8 वाला तो मैं उतारूंगी नहीं, तो मैं ये वाला उतारूंगी स्टूडेंट, -x और y² उतार लिया मैंने। अब y² का कोफिशिएंट, y² को छोड़ दिया तो क्या बचा, -x बचा, तो y² का कोफिशिएंट इसमें x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 5y² + 7x, स्टूडेंट में इसमें खाली y² वाला उतारना है मुझे, तो मैं 5y² उतारूंगी और इसको नहीं उतारूंगी क्योंकि इसमें x है। अब मुझे कोफिशिएंट लिखना है, तो y² को छोड़ दीजिए, क्या बचा, 5 बचा आपके पास, 5 आपका कोफिशिएंट हो गया। अब नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो आपने यहाँ पे लिख ली, तो मुझे y² वाला चाहिए, तो पहले वाले को तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे y है स्टूडेंट, दूसरे वाले को ले सकती हूँ मैं, और ये तीसरे वाले भी टर्म्स को मैं ले सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे -15xy² और नीचे लिखूंगी मैं +7y²। क्यों लिखा मैंने दोनों टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे y² का ही मुझे कोफिशिएंट पूछा है, तो मैं y² को छोड़ दूँ, -15x आ गया, -15x कोफिशिएंट ऑफ y² +7 कोफिशिएंट y²। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 5 आपके सामने है, क्लासीफाई इनटू मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स एंड ट्राइनोमाइल्स। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन 5 में एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, आपको सिर्फ क्या बताना है, क्लासीफाई करना है, कौन सी आपकी एक्सप्रेशन मोनोमाइल्स है, कौन सी एक्सप्रेशन आपकी बाइनोमाइल्स है और कौन सी हमारी ट्राइनोमाइल्स है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, मोनो को मतलब होता है एक टर्म्स, यानी एक टर्म्स वाली, ठीक है, बाइनोमल्स 2 टर्म्स वाली और ट्राइनोमल्स हमारी 3 टर्म्स वाली हो जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हैं, 1 और 2 टर्म्स हैं, तो जो ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ से मैं इसी को मैं सॉल्यूशन बना देती हूँ स्टूडेंट। तो किस तरह से, इसमें 2 टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बाइनोमाइल्स। तो मैं बिफोर यहाँ पे बाइनोमाइल्स लिख देती हूँ, यहाँ पे एक ही टर्म है y², तो ये क्या हो गया, मोनोमाइल्स हो गया। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमाइल्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमाइल्स, ठीक है, आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे a b -a और b, ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमाइल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 टर्म्स हैं, तो बाइनोमाइल्स हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे कितने, 1 2 3, तो हमारा T4 ट्राइनोमाइल्स हो जाएगा। आप इसके कंप्लीट स्पेलिंग लिख के इसको आप सोल्व कर सकते हैं। बस ये समझना है कि एक टर्म है मोनोमाइल्स है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमाइल्स है, और 3 टर्म्स है तो वो कौन सा है, हमारा ट्राइनोमाइल्स है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 6 आपके सामने है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक। तो आपको स्टूडेंट इसमें बताना क्या है कि आपके सामने एक्सप्रेशन गिवन है और आपको लाइक और अनलाइक बताना है टर्म्स कौन सा है। तो अब स्टूडेंट जो फर्स्ट वाला है, तो मैं ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, मैं इसी को सॉल्यूशन बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100 है, तो नंबर से दे रखे हैं, तो ये हो गया हमारा लाइक, यानी फर्स्ट वाला जो सवाल है 1 and 100, तो इसको बोल सकते हैं हम लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये कौन सा हो गया हमारा लाइक टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये हमारे x और y अलग अलग हो गए, तो ये हमारे क्या हो गया अनलाइक, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स है, तो एक्स वाई बोल लो या वाई एक्स बोल लो, इसका मतलब एक ही होता है, तो ये हमारा हो गया लाइक टर्म्स,
ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एम स्क्वायर पी है और यहाँ पे एम पी स्क्वायर है, तो अलग हो गया, एम स्क्वायर या एम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। ठीक है। यहाँ पे 12xz और 12x² z², तो ये जो हमारे एलजेब्रिक है यहाँ पे, यहाँ x है, यहाँ पे x² है, तो अलग हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया हमारा अनलाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट आपको इसमें क्या समझना था कि लाइक और अनलाइक टर्म्स से ये समझना था कि एक्सप्रेशन दोनों एक जैसे हैं, जैसे x x है तो हमारा क्या हो गया, वो लाइक टर्म्स हो गया, और x और y गिवन है तो टर्म्स के अंदर में तो वो हो जाता है हमारा अनलाइक। तो इस तरह से ये आपके समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 7 जो कि लास्ट है आपके सामने और इसको आपको समझना है। तो किस तरह से समझते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको ये करना है कि लाइक टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये यहाँ तक कॉमा लगे हुए हैं, बहुत सारे ये लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के करीब ये लिखे हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो अब आप इनको किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या है, हमें वो करना है कि लाइक टर्म से बनाना है। यहाँ पे XY² है तो हमें XY² का और भी देखना कहाँ पर है। तो देखो XY² कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाइन लिखी है, तो 1 लाइन का मैं दूसरा मैचिंग मिला दिया, और यहाँ पे मैं इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पे ये मैंने सुविधा के लिए इस तरह से बना लिया है कि इस तरह से ग्रुपिंग की है जिससे मुझे भी समझ में आ जाए। यहाँ Y² X है, तो और मुझे Y² X स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दिया है मुझे, चाहे तो X² Y बोलो या Y², तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन इसके नीचे बना दी। तीसरा हमारा 8x² है, तो एक x² यहाँ पे स्टूडेंट फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है x², तो इसको मैंने इस तरह से रेक्टेंगल से दर्शित कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट है आपके सामने, ये तो हमारा हो गया 7y। ठीक है। अब 7y को मैंने क्या 0 से दिखाया, तो y और कहाँ पर है स्टूडेंट, y मुझे फिर यहाँ पे मिला। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में फिर मुझे क्या ये हो गया स्टूडेंट, फिर मैंने ये देखा कि अब मुझे फिर मैंने इसके बाद रेक्टेंगल, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये मैंने उसका निशान बना दिया, और ये स्टूडेंट इज 8x² और ये -11² और ये तो हमारे रेक्टेंगल में तीनों एक साथ में आ गए। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने क्या x है यहाँ पे, तो x के लिए मैंने एरो बना दिया है। अब x और कहाँ पर है स्टूडेंट, x यहाँ पर भी है, तो ये इसके साथ ये इसका वो लाइक टर्म्स हो जाएगा। फिर -11y इसको मैंने a से दिखाया है, तो इसमें yx और yx और हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो yx बोल रहे हैं, xy यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसका ये इससे आए वो हो जाएगा लाइक टर्म्स। और उसके बाद स्टूडेंट सारा हो गया। ठीक है। तो आपको तो किस तरह से लिखना, पहले आपको ये जो आंसर लिखेंगे जिससे यहाँ पे 1 रो, तो ये हो गया -xy² और दूसरा कहाँ है हमारा ये, तो कॉमा लगाओगे 2xy²। ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 रो वाला लिखना है, तो -4yx² कॉमा और यहाँ पे ये वाला लिखना है स्टूडेंट आपको 20x²y। इस तरह से लिखने से आप गलती नहीं करेंगे। अब रेक्टेंगल वाले 3 है, 1 2 और 3, तो तीनों लिखने हैं आपको। क्या लिखोगे यहाँ पे 8x² कॉमा -11x² कॉमा -6x²। ठीक है। अब मैं 0 वाला लूँगी, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 7y, उसके बाद क्या है y कॉमा, अब मैं एरो वाला लूँगी तो क्या है -100x। ठीक है। और फिर एरो वाला क्या है हमारा कॉमा 3x। अब मैं ए वाला लूँगी तो क्या है वहाँ पे -11yx और यहाँ पे कॉमा आ गया हमारा ए, और कहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे 2xy। तो इस तरह से लाइक टर्म्स बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम जो भी हमारे ये टर्म्स लिखे हुए हैं कॉमा में लिखे हुए हैं, तो सबका मैंने क्या लाइक टर्म ढूंढ के किसी एक सिंबल से इसको दर्शा दिया जिससे आपके ये समझ में आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये बिल्कुल समझ में आई होगी, और जब समझ में आई है तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।